नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के रूप में लागू अभियान के अंतर्गत फरवरी 2024 में सभी जिलों के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। अभियान की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का अनावरण स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया। रिपोर्ट अनावरण के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने का हमारा उद्देश्य है। कक्षा 3 के 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं। अभी अंग्रेजी और गणित में निपुणता के लिए प्रयास करने होंगे। बढ़ी हुई स्कूल फीस को लेकर मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में कार्रवाई की जा चुकी है। भोपाल में भी जानकारी मंगवा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी स्कूल ने नियम विपरीत फीस बढ़ाई होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 6 महीने में विकसित होगा नया तंत्र। अभी हमारे पोर्टल में कुछ खामियां हैं जिसका उपयोग कर संचालक मनमानी करते हैं। हम 6 महीने के भीतर पोर्टल को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना देंगे। उसके बाद किसी भी तरह की कोई चूक की संभावना नहीं रहेगी। स्कूल संचालकों को हर तरह की जानकारी देनी होगी और मांगी गई जानकारी को समय पर उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। स्कूलों में शिक्षकों की सख्ती को लेकर कहा कि कई बार शिक्षक पढ़ाई को लेकर छात्रों के साथ थोड़ा सख्त अपनाते हैं, लेकिन शिक्षकों का वह रूप स्नेह और प्यार का रूप होता है। इसी गलत रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। स्कूल शिक्षकों के तबादले को लेकर बोले कि हम प्राथमिकता के शिक्षकों का युक्तिकरण कर रहे हैं। कई शिक्षक 20-25 सालों से एक स्थान पर ही है जमे, ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट इस प्रदेश में हमारा चल रहा है और निपुण भारत की जो टीम है हमारी, हर जिले में इनके लोग हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर छोटे बच्चे बेहतर करें, उनके जो स्किल है उसको कैसे उसको और उभार कर बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, इस पे काम कर रहे हैं। और मूल रूप से ये हमारे जो शिक्षक हैं, हमारा जो सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उसको अपनी तरफ से सहयोग करने के लिए टीम काम करती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं ये, जो लगातार हमारे जो रिमोट के ज़िले हैं, डिंडोरी है, बालाघाट है, ऐसे ज़िलों में भी ये बच्चे रहकर वहाँ हमारे डीपीसीज के साथ, जिला पंचायत के सीओज के साथ बैठकर हमारे शिक्षा के तंत्र को बेहतर करने में इनकी बड़ी भूमिका है। और मैं तो निपुण की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बेटियाँ हैं वो भी ऐसे ज़िलों में जाकर वहाँ रहकर मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। बहुत पूरी टीम को मैं बहुत उनका धन्यवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। सर, सांसद हैं वो एक स्कूलों की जिम्मेदारी लें ताकि वहाँ पे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो। ये हम लोग लगातार इस पे पहले से सोच रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी का ये बड़ा मन था, इसमें उनका बड़ा सहयोग रहा कि मध्य प्रदेश में 18 तारीख से 18, 19, 20 3 दिन हम स्कूल चलो अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान हर साल होता है, लेकिन इस बार हम उसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। एक दिन हम दे रहे हैं जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चे स्कूल में आए, सरकारी स्कूल में एडमिट हों, और उसमें हम भी जाएंगे। उस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, वो सब भी शामिल होंगे अलग अलग स्कूलों में, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे। दूसरे दिन हम लोग जाएंगे जब पालकों के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि उस स्कूल का हमारा जो एक्स स्टूडेंट है आज कहीं अधिकारी बन गया, कहीं सोशल एक्टिविस्ट है, नेता है, साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों को हम बुलाएं, पालकों को कन्विंस करें कि भाई जब इस स्कूल में पढ़ के हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो आपका बच्चा भी जा सकता है। तो आप भरोसा करके हमारे शासकीय तंत्र पे, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल पे आप विश्वास करके एक बेहतर शिक्षा की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पालकों को कन्विंस करना। और तीसरे दिन एक उत्सव की तरह बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों के साथ ही हम भोजन करेंगे, बच्चों के साथ मतलब जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, इस तरह से शामिल होंगे। साथ ही हमने एक अपेक्षा की है, मैं स्वयं भी एक स्कूल तय करूंगा जिसमें बार बार जाया करूंगा, पीएस मैम भी तय करेंगी। हमने अपेक्षा की है कि जिले के कलेक्टर भी एक जब तक वो उस जिले में रहेंगे किस स्कूल में जाएंगे, महीने में अगर एक बार भी गए तो वहाँ बच्चों को लगेगा कि हमारे पास डीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, एसडीएम आएंगे, डीओ एक स्कूल लेगा। तो ऐसे करके हजारों की संख्या में हम स्कूल्स में सीधा हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। और जब एक अनुभवी व्यक्ति जुड़ता है या सिस्टम से हटके कोई नए व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री होती है, उसके लिए बच्चों के मन में एक चार्म रहता है कि हमारे बीच वो आते हैं। शिक्षकों को भी लगेगा कि हमको कोई मॉनिटर कर रहा है, हमको कोई सहयोग कर रहा है। तो एक हमने कल्पना की है, अगर ये साकार होगी तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नहीं, बिल्कुल भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है
जबलपुर में अखबारों को खबर मिली, इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं। भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो एक बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ा हुआ। और जिले की हमारी जो समिति है उसको खबर करके, उससे परामर्श करके बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा कि वो स्कूल की प्रवृत्ति दिखती है कि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी पूरे साल की फीस ही 10,000 है, अगर उसने 10,500 कर दी तो लगेगा कि ये इसने उस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन वो चूंकि कम फीस वाला स्कूल है, किसी की 2.5 लाख फीस है, उसने 10% बढ़ाई तो 25,000 सीधी बढ़ेगी, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है। ऐसा आपने क्या इसमें जोड़ लिया कि 25,000 रुपए की एडिशनल आपको एक बच्चे से फीस लेने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को एक हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें अगले 4-6 महीने में एक अच्छा तंत्र विकसित करेंगे और हमारा पोर्टल जो है उस पोर्टल को भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी पोर्टल की कमियों के कारण, उसकी विसंगतियों के कारण भी लोगों को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है गड़बड़ी करने का। वो पोर्टल जब अच्छा हो जाएगा, सही काम करेगा और हर हाल में आपको समय पे आपको चीज़ों को उसके अंदर दर्ज करने की आवश्यकता, उसको आप करोगे तो चीज़ें हमारे जहन में होंगी, कौन स्कूल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो उस पर काम कर रही सरकार, हमारा डिपार्टमेंट भी पूरी संजीदा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.